નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી ન્યૂઝ ચેનલ। ગુજરાતી ભાષામાં સમાચાર, રાજકારણ, બિઝનેસ, રમત-ગમત, मनोरंजन અને દરેક વાયરલ અપડેટ પ્રદાન કરવા। मेरा नाम सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह। ये बताइए, देशभक्ति का जो रंग आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और अभी तक कितने ये जो फोटोग्राफ संग्रह किए? 1999 करगिल युद्ध के दौरान मैं खुद सेना में शामिल होने के लिए मैं भर्ती देख रहा था। मैं देश के सैनिक इलाके राजस्थान भरतपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का पहला सिपाही कंचन सिंह सन ऑफ चितर सिंह प्रथम विश्व युद्ध 1914 फ्रांस में शहीद हुआ। सैनिक इलाका है मेरा। वहाँ से रियासत काल, मुग़ल काल, ब्रिटिश काल सभी समय से वहाँ सेना में जाते रहे दशकों से। युद्ध काल के दौरान मेरे गांव के आसपास के 13-14 जवान शहीद हुए। लड़ाई में शहीद हुए सिपाही अर्जुन राम बसवाणा के पिता चोखाराम ने कहा, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्तियाँ थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बो गई और मैं शहीदों की जानकारी संग्रह करने लगा। तो उस समय मैं बेरोज़गार था, मेरे पास में 2 रुपये भी नहीं थे शहीद जवान की खबर लेने वाला, और सारे समाचार पत्र ब्लैक एंड वाइट थे। 1-2 ही समाचार पत्र रंगीन थे। तो मैं गांव की रेलवे लाइन से एक तरफ सुबह जाता, दूसरी तरफ शाम को। वहाँ से मैं शहीद जवानों की जानकारी संग्रह करता। युद्ध काल के दौरान हमारे देश में मोबाइल फ़ोन नहीं थे। हमारे जवान चिट्ठी पत्र और संदेशों से ही अपने परिजनों से जुड़े होते थे। तो जवान के शहीद होने के बाद चिट्ठी घर पर पहुंची। उसमें लिखा है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। तभी से फिर ये चिट्ठी जवान के शहीद होने के बाद घर पहुंची। तो तब से मैंने ये प्रण किया कि शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, उनके परिजनों को मेरी चिट्ठी हमेशा मिलती रहेगी। 15 पैसे के ज़माने से ये पोस्ट कार्ड में लिखता आया। आज मेरे पास में पूरे देश भर के 15,500 शहीद परिवारों से मेरा फ़ोन पर संपर्क है। 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी है मेरे पास में, और इस संग्रह में 24,300 शहीद जवानों के फ़ोटोज़ है जो मैंने संग्रह किए। 300 के लगभग शहीद जवानों की मैंने मूर्तियाँ बना रखी है। एक बेटा है मेरा, उसका नाम भी एक शहीद जवान के नाम पर है। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लिया और 26 जनवरी में खास निमंत्रण दिया है, क्या कहेंगे? ये शहीदों की जीत है, ये देशभक्ति की जीत है। मेरे मन में खुशी है कि आज इतने बड़े मंच से मुझे बुलाया गया। कल आप नहीं तो मेरे पास तो टीवी भी नहीं है, मैंने परेड भी कभी 1-2 बार ही देखी है। कल आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, क्या रजूआत करेंगे? मैं आने वाले नए भारत को सदा ही राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देना चाहता हूँ। आज वहाँ मुझे बुलाया गया, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा एक देश के आम नागरिक के लिए। मैंने जीवन में सिक्योरिटी की नौकरी की है। 2 नौकरी करते हुए मैं गुजरात में आया था 20 साल पहले, जब 59 किलो का था, आज 44 किलो का रह गया। जीवन भर में मैंने जो कमाया वो सब मैंने शहीदों पे खर्च कर दिया। आज इस सब का प्रतिफल मुझे मिल रहा है जहाँ से मुझे बुलाया गया। तो अब मेरी मर्जी आगे का जीवन देश को समर्पित करने के लिए एक शहीद हाल बनाना चाहता हूँ मैं, जहाँ मैं इस पूरी धरोहर को रख सकूँ और आने वाले नए भारत को सच्ची राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दूँ। प्रधानमंत्री आपको मिले तो क्या कहेंगे उनसे? मैं यही कहूँगा कि सर एक मेरा शहीद हाल बन जाए। ये गुजरात को एक दूसरा लिबर्टी ऑफ स्टैचू देने जैसा है, जहाँ बच्चे इन शहीद जवानों के बलिदान से सच्ची राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा ले और इस देश में और गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे भी पैदा हो, ऐसी मेरी सोच है। जय हिंद। આ ન્યૂઝના રિપોર્ટર છે અરવિંદ રાઠોડ। ગુજરાતી ન્યૂઝ ચેનલ સુરત। ગુજરાતથી તમને મહત્વના સમાચાર મળતા રહેશે, માટે જોતા રહો ગુજરાતી ન્યૂઝ। ધન્યવાદ।